तो बच्चों आज मैं क्रिया की क्लास लेकर आई हूँ आपके लिए। हमने पिछली क्लास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक का, और आज मैं क्रिया लेकर आई हूँ। क्रिया पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसकी परिभाषा पहले देख लें, क्या कहती है इसकी परिभाषा। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार क्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होना और एक करना, है ना। होना यानी कि जो है, जो कार्य है, जो अस्तित्व में है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हो पहले से है उसके बारे में बात कर रहे हैं, होना हो गया। एक करना, जो हम हाथ अपने कार्य को बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हैं, या जैसे हम चल रहे हैं, ये कार्य का करना हो गया। हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं, ये कार्य का करना हो गया। आप बहुत सुंदर हैं, ये पिक्चर बहुत सुंदर है, ये होना हो गया। ये पहले से बना हुआ है जो हमारी आंखों को बहुत सुंदर लग रहा है, ये होना हो गया। तो इस तरह से क्रिया के दो भाग, एक होना और एक करना प्रकट करता है। तो आज हम होना और करना के बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्रिया के कितने भेद है इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की हिंदी व्याकरण धारा में आप सबका स्वागत है। और जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक करवाए हैं उनका अभ्यास आप करते रहिए, लगातार करते रहें, ताकि हम भूले नहीं, पिछला हम भूले नहीं और आगे को हम और आत्मसात करते रहें। यही हमारा कर्तव्य है। तो आज हमने देखा है कि क्रिया की परिभाषा देख ली हमने, और क्रिया किस पर आधारित है। होना और करना दो भागों पर आधारित है। और होना क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। होना यानी कि जिन शब्दों से किसी के अस्तित्व में होने का बोध हो, किसी के अस्तित्व में होने का बोध हो, उसे हम होने की बात करें, जो कि पहले से है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, जयपुर बड़ा सुंदर शहर है पहले से है, जो है वो अस्तित्व में होने की बात कर रहा है। हेमा मालिनी आज भी उतनी ही सुंदर दिखाई देती हैं, जो है वो अस्तित्व में होने की बात करती हैं। ठीक है। अब जैसे करना शब्द आ गया, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध हो। जैसे सुनार ने अंगूठी का बड़ा सुंदर डिजाइन बनाया। अब बनाया जो है वो उसने क्रिएट किया, एक पहले से चीज बनी हुई नहीं थी, यानी कि वर्क वो अपने हाथों से बना रहा है, वो आ गया करने में डिपेंड आ गया। ठीक है। अब इसके आगे हम क्रिया के भेद पर बात करेंगे। तो बच्चों हमने सीखा अभी तक कि होना और करना ये इस तरह से दो इसके भाग होते हैं, और इनके आधार पर ही हमने क्रिया के भेद को दो आधार पर बांटा है। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। तो हम इस पर डिटेल में अब हम बात करते हैं कि कर्म के आधार पर क्या है। कर्म के आधार पर दो इसके भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक का जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अ मतलब नहीं, और कर्म मैंने नहीं, कर्म में यानी कर्म, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक, और जिसमें कर्म है वो सकर्मक। सा मैंने सहित, कर्म सहित, कर्म रहित, है ना। तो क्लियर हो रहा है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है, जिसमें कर्मक होता है वो सकर्मक होती है। यानी कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो अकर्मक। जैसे राम खेलता है, यहाँ पे खेलने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्या खेलता है ये नहीं पता। यहाँ पे है राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट को खेलता है। तो क्रिकेट यहाँ पे कर्म है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो इसका मतलब कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक, यहाँ पे कर्म है इसलिए सकर्मक। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी होती है कि सकर्मक क्रिया वाले वाक्य दो तरह के होते हैं। एक में एक कर्म होता है, किसी किसी में दो कर्म भी होते हैं। तो जिसमें एक क्रिया होती है उसे एक सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं उसे द्विकर्मक भी बोलते हैं, यानी एक कर्मक और द्विकर्मक भी बोलते हैं। तो जिसमें जैसे कि
द्विकर्मक कैसे होगा? जैसे माता बालक को भोजन खिलाती है। अब माता बालक को, बालक ये भी कर्म है और भोजन ये भी कर्म है, यानी दो कर्म एक ही वाक्य में आए तो उसे हम द्विकर्मक भी बोलते हैं। तो इस तरह के भी भेद होते हैं, लेकिन मेन क्या है? कर्मक और सकर्मक, ये भाषा, ये हमारे भेद हैं। उसके बाद देखते हैं कि रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं और किसी किसी बुक में इसके 4 भेद भी लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये 6 भेद होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ये भेद है, ये आपको पता होंगे, ये बहुत ही आसान है समझने में। सामान्य क्रिया यानी सिंपल क्रिया, जैसे कि मैं खेलता हूँ, ये सिंपल क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसमें मैं खेल रहा हूँ, तो खेलना तो क्रिया है लेकिन रहा हूँ साथ में लगा है, ये संयुक्त क्रिया हो गई। अब नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, इनको हम और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसकी हम थोड़ा सा विशेष रूप से इसके उदाहरण मैं अच्छे से लेकर आती हूँ, तब इसको और डिटेल पढ़ेंगे। पूर्वकालिक, जिसका हमें नाम से ही पता चल रहा है, वो मैं अभी समझा दूं। पूर्वकालिक का मतलब, पूर्व का मतलब पहले और कालिक मतलब हो चुकी, पिछले जो समय बीत गया, उस समय जो कार्य हो चुका उसे पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो जो पूर्वकालिक होता है उसमें कर, जैसे मैं खेल कर आया, खेलना पहले हो चुका है और आया अभी आया है, तो इस तरह से जो खेल कर शब्द आया ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इसी तरह से कृदंत क्रिया भी होती है। कृदंत में मोस्टली जो है वो कृदंत क्रिया इसी का ही एक रूप है। वैसे जैसे हम प्रत्यय लगाते हैं तो जिसमें क्रियात्मक प्रत्यय लगते हैं उसे हम कृदंत क्रिया बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट इस पेज में हम और डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ हमने अभी तक सीखा कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और संरचना के आधार पर जब हम मेन बात कर रहे थे कि संरचना के आधार पर 6 भेद होते हैं, एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें, क्योंकि जो साधारण है वो तो हमें समझ में आ गई, जैसे एक एक उदाहरण दे दिया। सामान्य क्रिया यानी मैं खेलता हूँ, ये तो सामान्य क्रिया हो गई। अब दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ये है कि कुछ 2-3 शब्दों को जोड़कर, तो संयुक्त क्रिया में आता है मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये खेल रहा हूँ ये 3 शब्दों से मिलकर संयुक्त क्रिया बनी। अब देखते हैं कि नाम धातु क्या है। वास्तव में नाम धातु है, इसकी परिभाषा पहले देख लें कि क्या है। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लें। जैसे संज्ञा अगर है तो बात का बतियाना, बतियाना शब्द बन जाएगा। हाथ है तो हथियाना शब्द बन गया। और अगर हम सर्वनाम देखें तो आपका अपनाना शब्द बन जाएगा और मैं का मिमियाना शब्द बन जाएगा। और अगर हम विशेषण देखें तो विशेषण में जैसे गर्म है तो गर्म का गर्माना, मोटा का मुटियाना, इस तरह के जब शब्द बनते हैं वहां पर नाम धातु क्रिया होती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की जरूरत है कि हम बात कर रहे थे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया की पहले परिभाषा देख लें। परिभाषा कहती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, किसी और को कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, तब वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसे 2 तरीके से किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके उदाहरण से हमें समझ आ जाएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है। एक तो होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ये भी प्रेरणा होगी ना, कि वो खुद नहीं विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और दूसरी तरह से हम कह सकते हैं द्वितीय, कि शिक्षक अयान से मयंक को पढ़वाते हैं,
वो खुद नहीं पढ़ा रहे, लेकिन अयान से कह रहे हैं कि तुम मयंक को पढ़ाओ। तो अयान से दूसरा व्यक्ति हो गया, और खुद तो प्रेरणा दे ही रहे हैं, लेकिन अयान के द्वारा पढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात हो गई। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसके दो भेद हैं। प्रेरणा ही दी जाती है, एक तो स्वयं प्रेरणा देना किसी को, और एक किसी और के द्वारा प्रेरणा देना किसी को, है ना। तो दोनों तरह से ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि पूर्वकालिक और कृदंत में पहले ही बता चुकी हूँ कि पूर्वकालिक वो होती है जो कार्य हम पहले करके आ चुके हैं और अब हम वो करके आए हैं, और अब हम बता रहे हैं कि मैं खाना खाकर आया, या मैं पढ़ कर आया, या मैं खेल कर आया। तो खेल कर शब्द जो सामने लगा होता है उसमें, यानी कर प्रत्यय के रूप में लगा होता है, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, जहां जिस शब्द से ये प्रकट हो रहा होता है कि एक कार्य पहले हो चुका है, उस कार्य को कर चुकने के बाद हमने यहाँ आए। तो इस तरह से शब्द में प्रत्यय लग कर जब आता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि मैं पढ़ कर आया हूँ, इस तरह से बात हुई। खेल कर आया हूँ, मैं खेल कर आया हूँ, मैं पढ़ कर आया हूँ, मैं खा कर सो गया। तो इस तरह से कर शब्द लगकर है क्रिया, खेलना पढ़ना ये क्रिया ही है ना। इन क्रियाओं में कर प्रत्यय लगकर जब आता है तब वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। और इसी का ही एक रूप है कृदंत क्रिया। जब हम किसी क्रिया में प्रत्यय लगाते हैं तब वो कृदंत क्रिया हो जाती है। जिस तरह से हमने बताया कि खेल कर, खेल और कर जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह से और बाकी शब्द हैं जिसमें प्रत्यय लगकर आता है तो वहां पर कृदंत क्रिया होती है। हमने प्रत्यय सीखे थे, जैसे कि खेल और ता लग गया, खेलता। ता खेल क्रिया है, लेकिन ता लगकर, ता प्रत्यय लगकर वो कृदंत क्रिया हो गई। इस तरह से शब्द बनते हैं जहां पर कृदंत क्रिया बोलते हैं। पढ़ता, खेलता, जाता, इस तरह के शब्द होते हैं, वहां पर कृदंत क्रिया होती है। यानी कि कृदंत जो है एक तरह से प्रत्यय का नाम है जो क्रिया वाले शब्दों में लगता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हमारा ये क्रिया का चैप्टर शॉर्टकट में कंप्लीट हो गया। शॉर्टकट में इसलिए क्योंकि इसकी परिभाषाएं आज हमने सीखी हैं। अब हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, इस पे जो उदाहरण लेकर आएंगे तब हमें और स्पष्ट से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करके अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।